आज अगर एक औरत का हिजाब खींच लेना नॉर्मल है तो कल उसका जिस्म छू लेना भी नॉर्मल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू थिंक बियॉन्ड फ्रेम। मैं हूँ सैयद फाइज मेहंदी। ये वीडियो किसी इंसान के खिलाफ नहीं है, ये उस सोच के खिलाफ है जो सरकार में बैठकर सड़ गई है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की, वही बिहार जहाँ हर इलेक्शन में सुशील शासन और बेटी बचाओ और लॉ एंड ऑर्डर के बड़े बड़े नारे लगते हैं। पर सवाल ये है, अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो एक औरत का हिजाब खींचने की हिम्मत किसने दी? असल मसला क्या है? क्या हिजाब एक कपड़ा है? हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं होता, हिजाब चॉइस होती है, हिजाब इज्जत होती है। जो इंसान, जो नेता जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा हो और वही औरत के हिजाब को हाथ लगाए तो वो सिर्फ हिजाब नहीं उतारता बल्कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उतारता है। और फिर जब उस हरकत पर सवाल उठते हैं तो क्या जवाब आता है? हिजाब ही तो टच किया है, कहीं और टच करता तो क्या होता? छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या? सुन रहे हो? ये स्टेटमेंट घटिया नहीं है बल्कि डेंजरस है, क्योंकि जब सरकार के लोग ये बोलते हैं तो सड़क पे खड़ा इंसान ये सोचता है अगर नेता कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगर हिजाब टच करना नॉर्मल है तो अगला स्टेप भी नॉर्मल होगा और यहीं से क्राइम को मोरल अप्रूवल मिलता है। और जब सरकार रूल तोड़ती है तो गुंडों को करेज मिलता है। अगर नेता बोलता है इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है तो सड़क पे खड़े क्रिमिनल को भी छूट मिलती है। ये अनएजुकेटेड नहीं बल्कि अनसेंसिटिव प्रॉब्लम है। ये बोलना आसान है कि हमारे नेता अनएजुकेटेड है। नहीं भाई, ये लोग मेंटली, सोशली और मोरली बैंकरप्ट है। पढ़ाई ना होना सिर्फ एक बात है, पर इंसानियत ना होना सबसे बड़ा फेलियर है। और जो लोग असेंबली में बैठकर माइक पकड़कर एक औरत की डिग्निटी को ट्रिविलाइज करें, उनको सिर्फ रिजाइन नहीं पब्लिक अपोलॉजी भी देनी चाहिए। सरकार से सीधा सवाल, अगर हिजाब एक छोटी बात है तो क्या आप अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ ये सब अलाउ करेंगे? अगर आज हिजाब पे साइलेंस है तो कल हाथ, परसों बॉडी और फिर रेप केसेस का कौन जिम्मेदार होगा? जब नेता रूल तोड़ते हैं तो पुलिस किस मुंह से आम आदमी को रोकती है? ड्रग, एल्कोहल, वायलेंस, ये सिर्फ पब्लिक की गलती है या पॉलिसी फेलियर का रिजल्ट? एल्कोहल बैन, पर सोच पर बैन कब? बिहार में एल्कोहल बैन है लेकिन सिर्फ पेपर पर। ग्राउंड रियलिटी ये है, शराब मिलती है, क्राइम होते हैं, वुमेन अनसेफ है तो फिर सवाल उठते हैं बैन सिर्फ बोतल पर है या सोच पर भी है? अगर सोच गंदी रहेगी तो लो सिर्फ जोक बन के रह जाएंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ मत समझो, अब वक्त आ गया है सच बोलने का। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो सब देख रही है, वो सब याद रखेगी। इलेक्शन के टाइम पर यही औरत, यही हिजाब, यही डिग्निटी वोट बन जाती है और बाद में टच ही तो किया था। ये सिर्फ मुस्लिम इशू नहीं है। आज हिजाब है, कल सिंदूर होगा, परसों दुपट्टा। आज एक कम्युनिटी चुप करा दी गई है, कल तुम्हारी बारी होगी। इसलिए ये रिलीजियन का इशू नहीं है, ये एक ह्यूमन डिग्निटी का इशू है। अगर सरकार ही बाउंड्री क्रॉस करेगी तो सड़क पे खड़े गुंडे तो मैराथन दौड़ेंगे ही ना। और याद रखना, जो नेता एक औरत की इज्जत को मजाक समझता है ना, वो कभी लीडर नहीं बन सकता। बिहार को नेता चाहिए, तमाशा नहीं। लीडर चाहिए, क्रिमिनल माइंडसेट नहीं। अगर तुम भी यही मानते हो तो खामोश मत रहो, सवाल पूछो। आज एक हिजाब गिरा है, कल पूरा सिस्टम भी गिरेगा। औरत की डिग्निटी पर जो चुप है वो सिस्टम का हिस्सा है, विक्टिम का नहीं।